गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गई है। बहुत से ऐसे ऑर्डर्स आए हैं। गुरुग्राम पुलिस भी अब कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं, वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोगों से ये भी अपील करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर गुरुग्राम वासी तक ऐसे कठिन दौर में जो सही जानकारियां हैं वो कम से कम समय पर पहुंच पाए। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम पुलिस की। तो गुरुग्राम पुलिस ने अपनी आधी से ज्यादा फोर्स को कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवाओं के लिए लगा दिया है। रविवार को गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने अपने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। उसमें साथ ही गुरुग्राम की मेयर मधु आज़ाद और गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर और तमाम जो पार्षद हैं वो ऑनलाइन उनसे जुड़े, और ये फैसला लिया गया गुरुग्राम पुलिस की मीटिंग में कि गुरुग्राम पुलिस लोगों की सेवाओं के लिए 20 पीसीआर को उन्होंने एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। और जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं या अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, जिनको बेड आरक्षित हो गए हैं, उनकी मदद के लिए ये पीसीआर्स अवेलेबल रहेंगी। कितना अच्छा काम गुरुग्राम पुलिस कर रही है कि 20 पीसीआर्स को एम्बुलेंसेज में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने एक फैसला और लिया है। वो फैसला ये है कि गुरुग्राम पुलिस के जो वाटर कैनन यानी कि वज्र वाहन होते हैं, जिनसे भीड़ को नियंत्रित किया जाता है वाटर कैनन के इस्तेमाल से, उस वाटर कैनन के जरिए अब पूरे गुरुग्राम शहर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, यानी कि सैनिटाइज किया जाएगा। जैसे हमने पहले देखा पिछले साल जब कोविड आया तो उस दौरान नगर निगम ने कई गाड़ियां लगाई थी सैनिटाइजेशन करने के लिए। इसी तरह गुरुग्राम पुलिस की ये वाटर कैनन पूरे शहर को जो जोन बनाए गए हैं और जो डे वाइज जो भी रूट बनाया गया उस रूट के हिसाब से उनको सैनिटाइज करेंगे, और ये काम करना शुरू गुरुग्राम पुलिस ने कर भी दिया है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने कल जो मीटिंग ली है पुलिस कमिश्नर ने, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए, कोरोना से जुड़ी हुई, कोरोना संक्रमितों के से जुड़ी हुई, या फिर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई कालाबाजारी कर रहा है उसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो ये एक नंबर जारी किया है गुरुग्राम पुलिस ने। इस पर आप कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप गुरुग्राम पुलिस तक पहुंच सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो हेल्पलाइन नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, 9999999953, यानी कि 8 बार 9 और लास्ट में 53। ये एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है गुरुग्राम पुलिस ने, जिसके जरिए आप मदद पा सकते हैं या जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा सकते हैं। तो इसके जरिए आप गुरुग्राम पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पैंडेमिक दौर में ये जानकारी पुलिस ने साझा की है। रविवार को यह भी जानकारी आई थी कि गुरुग्राम के कथूरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। जो कोरोना संक्रमित थे उनकी 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस जानकारी को सत्यापित करने के लिए, इसकी तह तक जाने के लिए गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग ने एक मजिस्ट्रेटल जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेट इसमें जांच करेंगे और जांच के बाद साफ हो पाएगा कि जिन 4 मरीजों की रविवार को मृत्यु हुई है कथूरिया अस्पताल में, उनकी जो मृत्यु हुई है क्या वो वाकई में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कथूरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी जरूर हुई थी, लेकिन उस कमी को समय रहते पूरा कर दिया गया था। कुछ मीडिया चैनल्स ने, कुछ सोशल मीडिया पे ये खबरें भी फैलाई गई कि ऑक्सीजन की कमी के चलते ऐसा हुआ है। तो इसीलिए जो जिला प्रशासन है उन्होंने इस पूरे मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गुरुग्राम पुलिस की आधी फोर्स कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए लगाई गई है, और पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अब अगर धारा 144 लगने के बाद अगर लोग अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल्स की पालना नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये सब जो निर्देश हैं वो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। अब कुछ लोगों के ये सवाल थे कि धारा 144 लगने के बाद क्या कंपनियां चलेंगी, क्या दुकानें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी, तो उस स्थिति को भी जरा साफ कर देते हैं। जो ऑर्डर्स आए हैं उनके मुताबिक धारा 144 रविवार शाम से ही गुरुग्राम में लगा दी गई है। इस धारा का मतलब है कि आप 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्फ्यू लगा दिया गया हो, ये कर्फ्यू नहीं है, ये केवल धारा 144 है, और ये केवल इसलिए लगाई गई है ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो। जो आदेशों में कहा गया है उसके मुताबिक दुकानें खुलेंगी, लेकिन जो आदेश पहले आए थे कुछ दिन पहले कि शाम 6 बजे तक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो दुकानें हैं, बाजार हैं, मॉल्स हैं,
वो सब 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे और नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का ही रहेगा। इसके अलावा बात करें अब शादियों की, ऐसे में शादियों का सीजन शुरू हो गया है तो वो कैसे होंगी, उसके लिए भी एक दिशा निर्देश ये जारी किया गया है कि कोई भी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक या किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो रहा है, शादियां हो रही हैं, उसके लिए आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी एसडीएम से और शादियां दिन में करनी होगी। उसके लिए भी एक जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है कि जो अगर मान लीजिए शादियों के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसमें इंडोर में केवल 30 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं किसी भी फंक्शन में। आउटडोर में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं। ये एक संख्या निर्धारित की गई है, इस संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस पर भी गुरुग्राम पुलिस नज़र रखेगी कि किसी कार्यक्रम में कहीं ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो रही है। और इतना ही नहीं, केवल ये एक संख्या निर्धारित नहीं की गई है, अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसमें कोविड के प्रोटोकॉल्स की पूरी तरीके से पालना करनी होगी। अगर कोई पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो ये संख्या निर्धारित की गई है, इंडोर में 30 और आउटडोर में 50, ये केवल शादियों के लिए या किसी सामाजिक या राजनीतिक किसी भी कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि होटल, बार, पब, मॉल्स, वहां के लिए भी ये संख्या निर्धारित की गई है जो आदेशों में कहा गया है। इसके अलावा जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ हर गुरुग्राम में हर जगह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जितने कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उन कंटेनमेंट जोन के बाहर ये कार्यक्रम होने हैं तो उनको अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के दायरे में इस तरह के कार्यक्रमों को अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक आदेश यह भी दिया गया है कि 3 मई तक, यानी कि अगले सप्ताह तक सुबह 9 बजे तक गुरुग्राम में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उन कंपनियों में 100% वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश दिए गए हैं। कंपनियां नहीं खुलेंगी, सबको घर से काम करना होगा। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं शायद उनमें काम हो, क्योंकि मैनुअली जो काम होता है, जो इंसानों के जरिए काम किया जाता है, उसको तो मशीनों के जरिए घर से बैठ के नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हो सकता है कि उन कंपनियों में रहेगा, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको पूरी तरीके से पालना करनी होगी। जो आईटी कंपनीज है, स्पेशली आईटी कंपनीज के लिए ये ऑर्डर दिया गया है और उसमें मेंशन भी किया गया है कि आईटी कंपनीज के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है और ये 3 मई सुबह 9 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। उसके बाद अगर स्थिति देखी जाएगी कैसी होगी, उसके बाद आगे के ऑर्डर्स दिए जाएंगे। कुछ खबरें हमारे शहर में ऐसी भी आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं कि गुरुग्राम के अलग अलग शमशान घाटों में जो लाशों के ढेर लगे हुए हैं, एक साथ 20-20, 25-25 लोगों की चिताएं जलाई जा रही हैं। तो ऐसे में आप लोगों से हमारी ये अपील है कि हमने कुछ दिन पहले एक खबर इसी तरह की चलाई थी। उसमें जिला प्रशासन की तरफ से जो कहा गया था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरुग्राम में जो भर्ती हैं अस्पतालों में, वो दरअसल दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हैं और चूंकि वहाँ पर उनकी काउंटिंग कोविड पॉजिटिव में हो चुकी है, इसीलिए अगर उनकी डेथ होती है तो वो काउंटिंग तो उनके ज़िले में होगी, गृह जिले में, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहीं पर किया जाता है। इसीलिए हो सकता है कि जो शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। हालांकि अगर हम अपने गुरुग्राम के कोरोना बुलेटिन की बात करें तो पिछले 3 दिनों से 10, 8, 9, 11 इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं मृत्यु के, वो भी लगातार प्रशासन के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। तो लगातार प्रशासन ये भी अपील कर रहा है लोगों से कि आप लोग कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना करें। अगर ज़रूरी ना हो तो आप घरों में ही रहें। ऑक्सीजन की कमी, जो जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी किसी प्रकार से नहीं होने दी जाएगी। अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन की सप्लाई की आपूर्ति करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमने 2 दिन पहले आपको खबर भी दिखाई थी कि मानेसर में स्टार एयर गैसेज जो हैं, स्टार स्पेशल एयर गैसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों के लिए, जो फ्री में ऑक्सीजन गैसेज जो है वो रिफिल कर रही है। लेकिन इन्होंने अभी एक नियम लागू किया है कि अगर किसी को ऑक्सीजन गैस चाहिए इस कंपनी से फ्री में, तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लानी होगी, अस्पताल की सील मोहर के साथ वो प्रिस्क्रिप्शन लानी होगी और उसमें जो कोविड पेशेंट होगा जिसके लिए वो ऑक्सीजन चाहिए उसकी डिटेल भी आपको उसमें भरनी होगी। उसके आधार पर आपको फ्री में वहाँ पर गैस उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और इस विकट स्थिति में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। आप लोगों से भी हम अपील करते हैं कि अगर आप भी समर्थ हैं इतने कि किसी की मदद कर पाएँ तो ज़रूर कीजिए। ऐसे समय में जो हर किसी के लिए संकट का दौर है, और कोशिश कीजिए कि कोविड प्रोटोकॉल की जो है पालना आप लगातार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, और अगर हो सके, अगर ज़रूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बाहर निकलने से बचें।
पिछले साल लॉकडाउन लगा दिया गया था तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया, नौकरियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उस लॉकडाउन की अहमियत शायद अब समझ में आ रही है, क्योंकि लोग इतने बेपरवाह हो गए कि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को पालना करना उनकी बिल्कुल ही छोड़ दिया, और उसकी वजह से आज देखिए स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। तो इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि कोशिश करिए कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों में रहें। और आईटी कंपनीज़ में तो वर्क फ्रॉम होम कर ही दिया है, स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, टीचर्स भी अब घर पर हैं। तो कोशिश कीजिए कि अधिकतर आप घर पर ही रहें और अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हालांकि थोड़ी कमज़ोर होती है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है ये कोरोना वायरस। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस खबर को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर गुरुग्राम वासी तक सही जानकारियाँ पहुँच सके। और कोई भी मैसेजेस आपके पास व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आता है तो बिना उसको सत्यापित करें आप लोग इधर उधर फॉरवर्ड ना करें। ऐसे में पैनिक फैलने का ज़्यादा डर रहता है और हड़बड़ी ज़्यादा रहती है, तो ज़िला प्रशासन भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है फेक मैसेजेस वायरल करने के आरोप में। तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिजनों को सुरक्षित रखें। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।